हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके रेलवे पीवाईक्यू सीरीज का आज ये हमारा तीसरा दिन है जिसमें हम मैथ के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं सो आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो एग्ज़ाम चाहे ग्रुप डी का हो, आरपीएफ का हो, एलपी का हो या फिर एनटीपीसी का हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10x² और 30xy का निकालना है तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो जब भी दो संख्याएं दी गई हो और उनका निकालना हो तृतीय अनुपाती, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर पहली संख्या a है और दूसरी संख्या यहाँ पर b है। अब हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमेशा होता है हमारा b² अपान में a। यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो है 30xy। तो 30xy का हम कर देंगे स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 900। अब x का स्क्वायर x² और y का स्क्वायर y², और अपान में कर देंगे a यानी कि 10x²। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर एक जीरो से यहाँ पर आपका एक जीरो हो जाएगा कैंसिल। अब x² से x² हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90y², यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 90y², ऑप्शन नंबर 4। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 128 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कि प्रथम 128 प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं सम, उन सभी का एवरेज क्या होगा। तो आपके लिए बता दूं, ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जब भी आपको प्रथम 128 प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज पूछे तो आपको n में से एक को ऐड कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो संख्याएं हैं वो हैं 128। अब इस 128 में हम 101 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 129, यानी कि प्रथम 128 जो सम संख्याओं का औसत होगा वो आ जाएगा 129। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 129, ऑप्शन नंबर डी। और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में 12, 13 और 11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया है। तो यदि सिक्कों का कुल मूल्य है 572 रुपये, तो 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 3 रुपये वाले जो सिक्कों की संख्या है वो यहाँ पर है 12 रेशियो। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 12 रेशियो है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में जो भी 12 का मल्टीपल होगा वही हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 48, जो कि आपका 12 का मल्टीपल है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि 38, 56 और 26 ये 12 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। आइए हम इसको फुल मेथड से भी सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 12 अनुपाते है 13 अनुपाते है 11, जहाँ पर जो सिक्के हैं वो है 3 रुपये का सिक्का, 4 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का। अब हम यहाँ पर इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 12 तिया हो जाएगा यहाँ पर आपका 36, 13 चौके हो जाएगा 52 और 5 का नाम हो जाएगा 5। अब यहाँ पर जो आ चुका है वो आ चुका है 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपये के सिक्का। तो यहाँ पर इन सभी को ऐड कर लेंगे और 572 के बराबर में कर देंगे। तो 36 और 52 और 5 को ऐड करेंगे, तो 52 और 36 और 5 को यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो 5 और 2 7 और 6 13 की 3 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, और 5 और 3 8 1 9। यहाँ पर आ चुका है 93 रेशियो। तो यहाँ पर 93 रेशियो की वैल्यू है 572। तो 93 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है 572। अब हमें 12 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर 12 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 572, अपान में आ जाएगा यहाँ पर 93 और इंटू में कर देंगे 12।
तो 93 से ये जाएगा आपका 4 बार और 12 चौके हो जाएगा आपका 48, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या फिर हानि प्रतिशत हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो और वहाँ पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों बराबर हो तो उस समय जो प्रॉफिट हो यहाँ पर हमेशा उस समय लॉस होता है, और जो लॉस होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपान में 100। तो यहाँ पर x का जो मान होगा वो होगा प्रतिशत यानी कि 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 64 और अपान में कर देंगे 100। तो यहाँ पर जब भी 64 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.64, तो 0.64% का होगा लॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0.64% लॉस, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 57,600 रुपये एक वर्ष में 72,900 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर 72,900 रुपये हो जाते हैं कितने से, 57,600 में से। यहाँ पर हम सबसे पहले इस दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर जो है वार्षिक है, यानी कि यहाँ पर जो है वह अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना की गई है, जबकि यहाँ पर जो है यह रेशियो वार्षिक है। तो इसको अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें लगा देंगे रूट। तो 729 होता है वो होता है आपका 27 का रूट, और जो यहाँ पर आपका 576 है ये होता है 24 का रूट। अब यदि हम इस दोनों को आपस में काट लेंगे 3 से, तो 3 नवा हो जाएगा 27 और 3 अठे हो जाएगा 24, यानी कि 8 रुपया बन गया एक वर्ष में 9 रुपया। तो यहाँ पर हम देखें तो 1/8% यहाँ पर दर है। तो 100 के हिसाब से यहाँ पर हम दर को फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 के हिसाब से आ जाएगा। 8 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 8 का नाम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर जो दर वो आ जाएगी 12.5%। जो कि लोग क्या करेंगे कि 12.5% को आंसर टिक कर देंगे, जबकि यह आपका अर्धवार्षिक ब्याज की दर आई हुई है। हमें वार्षिक ब्याज की दर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक आई है 12.5%, तो वार्षिक होगी इसका दुगुना यानी कि 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m जो है वह n के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि m बराबर 18 तो n बराबर 21 है, और यदि n बराबर 27 है तो m का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला यह है कि फार्मूला है हमारा यहाँ पर m1 अपान में m2 बराबर में आपका यहाँ पर n2 अपान में n1, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो है व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर m1 का मान है हमें दिया गया है 18 और m2 का मान हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और n2 का मान जो है वो है 27 और n1 का जो मान है वो है यहाँ पर 21। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18 और यहाँ पर 9 त्रिक हो जाएगा 27 और 3 सत्ते हो जाएगा 21। तो m2 का मान आ जाएगा यहाँ पर 7 दूना 14। तो यहाँ पर जो m का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर 1। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु को 3,471 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2,577 में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। तो जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो और हमें निकालना हो कॉस्ट प्राइस, तब हम उन दोनों जो मूल्य है उनको ऐड कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3471 और 2557 को ऐड करेंगे तो 7 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 8, 7 7 14 की 4, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। इसके बाद 5 4 9 और 1 10,
कि 0 रिमाइंडर 1 और 3 और 2 5 और 6 यहाँ पर आ चुका है 6048। अब इसकी 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो 2 3 हो जाएगा 6, इसके बाद 0 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 3024 आ चुका है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब हमें ज्ञात करना है कि 25% प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3024 का निकाल लेंगे 125%, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको 25 से काटना है तो 25 पंचे 125 और 25 चौके हो जाएगा 100। अब 5 की डिवाइड जब भी 5 की गुणा जब भी हम 4 में करेंगे तो अंत में आपका निकलेगा एक 0, जो कि इन चारों ऑप्शनों में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है एक 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3780, जो कि होगा इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। तो यहाँ पर है 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 14 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 18 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं कि x श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो 8 से काटेंगे तो 8 चौके हो जाएगा यहाँ पर आपका 32। इसके बाद 18 है और यहाँ पर 9 है, तो 9 दूना हो जाएगा 18 और 2 दूना हो जाएगा 4। इसके बाद 14 दूना 28, यानी कि 28 श्रमिकों की हमें आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 28, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ये सब हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।